Dear kids, now let us read chapter 9 from the English reader book. And the name of the chapter is Annu Goes Shopping. Annu is the name of girl, है ना. वो कहाँ जाती है शॉपिंग करने के लिए. शॉपिंग, शॉप पे जाना है ना, परचेजिंग करने के लिए, दैट इज शॉपिंग. डू यू लाइक टू गो टू शॉपिंग. आपको वो आप लाइक करते हो ना शॉपिंग जाना. वॉट डू यू लाइक टू शॉप फॉर. आप वहाँ पे जाके क्या शॉप करना चाहते हो, क्या खरीदना चाहते हो. हैव यू हेल्प्ड योर पेरेंट्स टू शॉप फॉर ग्रॉसरी और वेजिटेबल्स. क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प की है उनको क्या परचेज करने में, ग्रॉसरी या वेजिटेबल्स परचेज करने के लिए. राइट द नेम ऑन ईच सेक्शन विद द हेल्प ऑफ क्लूज. ओके, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो आपको क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं. दिस इज़ द फ्रूट सेक्शन. यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, ये वेजिटेबल सेक्शन हो गया. यहाँ पे केक्स एंड मफ़िन्स रखे हुए हैं तो ये केक्स एंड मफ़िन सेक्शन हो गया. यहाँ ब्रेड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. डेयरी मीन्स बेटा जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, एक्चुअली डैट इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके, जो मिल्क से बनते हैं, जैसे कर्ड, चीज़, बटर, एट्सेट्रा. Now let us start the reading of the chapter, and it is on page number 69. Let's read. It was a bright Sunday morning. It was a bright. ये क्या है, बहुत ब्राइट संडे मॉर्निंग है. अन्नू एंड हर मदर वेंट शॉपिंग. अन्नू और उसकी मम्मा जो है वो कहाँ पे गई बच्चे, शॉपिंग करने के लिए. अन्नू वॉज वेरी हैप्पी. अन्नू जो है बहुत खुश थी उस टाइम पे जब वो अपनी मम्मा के साथ कहाँ पे गई, जाने वाली थी शॉपिंग के लिए. शी एन्जॉयड गोइंग शॉपिंग, क्योंकि उसको बहुत इन्जॉय होता था, मतलब वो बहुत इन्जॉय करती थी शॉपिंग जाना, उसको बहुत पसंद था. ठीक है, शी लाइक्स टू गो फॉर शॉपिंग. दे वेंट टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर. वो जो है कहाँ पे जाते हैं बेटा, डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं. देयर वर मैनी थिंग्स ऑन डिस्प्ले. डिपार्टमेंटल स्टोर वो होता है जो बहुत बड़ा, जिसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं. अंडर वन रूफ यू कैन परचेज वॉट एवर यू रिक्वायर. दे वर मैनी थिंग्स ऑन डिस्प्ले. जो डिस्प्ले था उस पर बहुत सारे थिंग्स थे. अन्नू वॉज वेरी एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन्स अन्नू वॉज वेरी हैप्पी. शी वॉन्टेड टू रन हेयर एंड देयर. अन्नू शी सी हेयर दिस, शी इज़ अन्नू, है ना. ये अन्नू है और ये क्या है, ये अलग अलग बहुत सारी यहाँ पे डिस्प्ले पे चीज़ें रखी हुई हैं. ये इनको देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है. एंड शी इज़ रनिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर, और वो यहाँ से वहाँ भाग रही होती है. हर मदर हैड टू रन आफ्टर हर. अब जो छोटा बच्चा है हम उसको अकेले भी नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो उसकी मम्मा भी बार बार उसके पीछे जा रही थी. ओके, कि वो कहीं लॉस्ट ना हो जाए. देन हर मदर टोल्ड अन्नू. फिर उसकी मम्मा ने अन्नू को बोला, हाउ लिटिल चिल्ड्रन ऑफन गॉट लॉस्ट इन मॉल्स. उसकी मम्मा ने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं बेटा, लिटिल चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या है, और ज़्यादातर जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं मॉल्स में अगर वो इधर से उधर भागेंगे. क्योंकि मॉल हो या हुआ वो बहुत क्या होता है, बहुत लार्ज होता है ना, बहुत बड़ा, बहुत सारे एरिया में होता है. उसमें बहुत सारे अलग अलग जो हैं सेक्शंस होते हैं, शॉप्स होती हैं, और बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं उस पर. तो उस पर क्या है, पूरे चांसेस होते हैं कि लॉस्ट होने के. तो उसकी मम्मा उसको समझाती है. शी ऑल्सो टोल्ड हर नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर. उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा आपको जो है, आप कभी भी बाहर जाते हो तो आप जो अननोन पर्सन है, जिसको आप नहीं जानते हो, अजनबी बोलते हैं बेटा जिसको हम, तो हमें उससे टॉक भी नहीं करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए. अन्नू देन प्रॉमिस टू बी अ गुड चाइल्ड. तो अन्नू अपनी मम्मा को बोलती है, मम्मा मैं अब ऐसा नहीं करूँगी और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक गुड चाइल्ड बनूँगी. इट मीन्स वो जो उसकी मम्मा ने उसको इंस्ट्रक्शन दी है बेटा, वो बोलती मैं मम्मा मैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगी और मैं फिर क्या बन जाऊँगी, गुड चाइल्ड. ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर एंड on next page, page number 70. The first
दे फर्स्ट वेंट टू अ ग्रॉसरी काउंटर। वो सबसे पहले कहाँ पे गए बेटा? ग्रॉसरी काउंटर पे गए। दे पिक्ड अप ब्रेड एंड बन। वहाँ से उन्होंने क्या लिए? ब्रेड एंड बन। देन दे वेंट टू ग्रीन ग्रॉसरी सेक्शन। उसके बाद वो कहाँ पे गए? ग्रीन ग्रॉसरी सेक्शन में गए। ग्रीन ग्रॉसरी सेक्शन वो होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं? वेजिटेबल्स होते हैं एंड फ्रूट्स। ओके, दैट इज ग्रॉसरी, ग्रीन ग्रॉसरी सेक्शन। अनु पिक्ड अप ग्रेप्स। अनु ने वहाँ से क्या क्या लिया? ग्रेप्स लिए और पियर्स लिए। हर मदर पिक्ड अप फ्रेश स्पिनच। और उसकी मम्मा ने भी वहाँ से फ्रेश स्पिनच ली। फ्रेश मीन्स ताज़ा। ताज़ा जो है पालक होती है ना बेटा, स्पिनच, वो उसकी मम्मा ने वहाँ से पिकअप किया। अनूज मदर ऑल्सो वॉन्टेड सम चीज़ एंड बटर। अनु की मम्मा को जो है चीज़ और बटर भी चाहिए था। सो दे वेंट टू द डेयरी सेक्शन। आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, मैम ने आपको बताया था कि आपको समरी में भी बताया था मैम ने कि जो चीज़ एंड बटर है दे आर बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट। बेटा ये दूध से बनते हैं, मिल्क से बनते हैं, और ये डेयरी सेक्शन में ही मिलते हैं। तो वहाँ से डेयरी सेक्शन से चीज़ एंड बटर उसकी मम्मा कलेक्ट करती। व्हेन दे हैड फिनिश शॉपिंग दे वेंट टू द बिलिंग काउंटर। ओके, जब भी हम क्या करते हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी जाते होगे, जब उन्होंने शॉपिंग अपनी फिनिश कर ली, जो उनको रिक्वायरमेंट थी बेटा, उन्होंने परचेस कर लिया, और फिर उसके बाद क्या होता है? हमें पेमेंट करनी होती है। तो बिलिंग काउंटर होता है, ठीक है, जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं। तो उसकी मम्मा वहाँ पे जाती है और बिल रिसीव करके और क्या करती है उसकी मम्मा? पेमेंट करती है जो भी उन्होंने परचेस किया। अनूज मदर हैड ब्रॉट हर ओन जूट बैग। अनु की मम्मा जो है घर से अपने खुद का जूट बैग लाई थी। ओके, शी डिड नॉट आस्क फॉर पॉलिथीन बैग्स। ओके, अनु की मम्मा के अपने घर से जूट बैग लाई थी, और इसलिए उसकी मम्मा ने शॉपकीपर से पॉलिथीन बैग नहीं मांगा। अनूज मदर टोल्ड हर दैट पॉलिथीन बैग्स आर बैड फॉर द इन्वायरमेंट। उसकी मम्मा बताती हैं बेटा कि पॉली बैग्स होते हैं जो, वो क्या होते हैं? हमारे इन्वायरमेंट के लिए बैड होते हैं, हार्मफुल होते हैं। दे पेड फॉर दैट आइटम्स। जो उन्होंने ख़रीदा था उन्होंने उसकी पेमेंट की। दे बॉट, जो उन्होंने ख़रीदा था। देन दे केम होम, और फिर वो अपने घर आ गए। ओके, तो उसकी अनु लर्न 2 लेसन्स दैट डे। अनु ने 2 लेसन्स बेटा उस दिन लर्न की। एक तो जो है, हमने कभी भी स्ट्रेंजर से टॉक नहीं करना चाहिए। बाहर जाते हैं तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। वो कुछ ऑफ़र करते हैं हमें वो भी नहीं लेना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है? जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बैड होते हैं, हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जब उनको हम जलाते हैं, तो बर्न करते हैं। तो उस दिन उसने ये 2 लेसन्स लर्न किए। ओके, so that is the story, my dear kids. You have to read this chapter twice.